हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम नया सेशन लेके जा रहे हैं, नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपका जो वोकेब का जो वोकेबलरी का फ्री बैच है वो हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आपके कंप्लीट सिनोनियम एंटोनियम सारे कराए जाएंगे यूट्यूब पर। दोस्तों, ये पहली बार एक ऐसा सेशन होगा जिसमें आपको पूरे के पूरे एक एक एंटोनियम एक एक सिनोनियम की जादुई ट्रिक्स बताई जाएंगी। ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी दोस्तों जिनको आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार जान लेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और ये क्लास आपके लिए आपके आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए, बैंक के जितने भी एग्जाम है, डिफेंस के जितने भी एग्जाम है, सिविल सर्विस के जितने एग्जाम है, जहां भी वोकेबलरी कहीं भी पूछी जाती है दोस्तों, इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाली। मैं आपको श्योरिटी के साथ गारंटी दे सकता हूं। आज के आप 10 साल बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, 100% गारंटी। अगर आप इसको पढ़ने के बाद, इन ट्रिक्स के बाद भी अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान से मन लगा के अगर इन आपने सीखा, इसको पढ़ा और एक दो बार और रिवाइज कर लिया, वैसे तो जरूरत ही नहीं इतनी अच्छी। और आपकी जो इस जो वीडियो खत्म होगी, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको इसके बाद प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको डिमांड होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आज हम सेशन ये शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को देख के बहुत मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं श्री गणेश का नाम लेके। ओके, तो ये दोस्तों थोड़ा धर्म से पर्सनली मत लेना। मैं थोड़ा मानता हूँ कि श्री गणेश जी के नाम लेके शुरुआत करनी चाहिए, बाकी आप अपने पढ़ाई फोकस करो, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये जो कंप्लीट सिनोनिम एंटोनिम की जो सीरीज हम शुरू करना है यूट्यूब पर दोस्तों पहली बार, और सारे ही आपके गवर्नमेंट एग्जाम इसमें कवर होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज का दोस्तों हमारा ये है डे 1। और ये जितनी भी टेक्निक्स, जितनी भी चीजें बताएं कि इनको इनका हमने नाम दिया है दोस्तों केडीएम टेक्निक। और ये केडीएम टेक्निक का मतलब क्या है ये दोस्तों, जो लोग समझ पाए तो कमेंट में बताना, बाकी जो नहीं समझ पाए वो ये आगे इसकी अगर ये सीरीज अच्छी चली, अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से, तो मैं आगे इसको रिवील करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा पहला दिन है और पहला दिन में आज हम यहाँ पे टॉप 50 जो वोकेब है वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और इसके साथ में आपके सारे एक एक मीनिंग में, एक एक वर्ड में दोस्तों आपके मैं 5-5 7-7 वर्ड कंप्लीट कराते जाऊंगा, ठीक है। वो रिवीजन के बेसिस पे होगा, लेकिन हम एक एक शुरुआत करेंगे। और ऐसे करके करीबन दोस्तों मैं आपकी 5000 के आसपास वोकेबलरी कंप्लीट कराऊंगा। और जिनमें से आपके 99% वोकेब यहीं से आने वाली, 99%। आप गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम में बैठे, किसी भी एग्जाम में श्योरिटी दोस्तों, गारंटी है, केडीएम टेक्निक की गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का दोस्तों सेशन का जो हमारा जो पहला वर्ड है वो है दोस्तों एसिडियस। एसिडियस में देखो आप दोस्तों, आपने कई जगह देखो, कई एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। एसिडियस का मतलब होता है दोस्तों हार्ड वर्किंग, मेहनती। देखो एसिडियस में क्या छुपा है दोस्तों, आस। ये हमने की है, यहाँ पे ये हमारी की रहेगी, है ना। इस की के थ्रू हम इसको याद रखेंगे। एस एस मतलब होता है गधा। अब इसको याद कैसे करना है, ये केडीएम का मेथड क्या कहता है, टेक्निक के अकॉर्डिंग कहता है गधा। गधा जो कि बेचारा सारे दिन ही पसता रहता है, मतलब कि मेहनत होता है। गधा क्या होता है, बेचारा दिन भर पसता रहता है, मेहनत करता है, तो वो क्या होता है, मेहनती होता है। तो इससे हम याद करेंगे गधा, हमारा गधा ड्यूअस, सारे दिन ही मेहनत करता रहता है। इसका सिनोनिम होते हैं दोस्तों हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, डिलीजेंट। ये सारे आपको आगे याद करूंगा, फिर भी मैं आपको बताता चला। इंडस्ट्रियस दोस्तों, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, इसे याद करो। लेबोरियस में दोस्तों एक वर्ड छुपा है, लेबर, ALABOR, लेबर। लेबर लोग क्या करती है, बहुत मेहनत करती है, इसका मतलब मेहनत होता है। डिलीजेंट, दिल्ली में क्या है दोस्तों, दिल्ली प्लस जेंटलमैन। दिल्ली के जेंट मतलब पुरुष, जेंटलमैन। दिल्ली के जो पुरुष हैं बहुत मेहनती होते हैं दोस्तों। दिल्ली में जितने भी लोग हैं बहुत मेहनत होते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो इन सबका मतलब होता है दोस्तों मेहनती। और एंटोनियम इसका होगा दोस्तों लेजी, इनएक्टिव, ये आइडियल, लेथार्जिक। और लेथार्जिक यहाँ पे अच्छा वर्ड है, इसको मैं आपको बताता हूँ, आगे भी आएगा, मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। लेथार्जिक मतलब दोस्तों इसमें क्या छुपा है, देखो लेठा लेठा मतलब लेठा हुआ है रजाई में, रजाई दिख रहा है, लेठा है रजाई में। जो लेठा रहता है रजाई में दोस्तों कैसा होता है, आलसी। इसका एंटोनिम हो गया मेहनती का, क्या हो गया, आलसी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा, मजा आया आपको, बहुत मजा आया दोस्तों। दूसरा वर्ड है दोस्तों स्नेक। ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आता रहेगा। स्नेक का मतलब है दोस्तों बाधा डालना। स्नेक में देखिए आगे ऐसे, इसका हम याद रखेंगे, इससे शेष, एस मतलब शेष। और नाग मतलब
नाग जो होता है सांप होता है, शेष नाग। अब याद कैसे करेंगे, अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं दोस्तों और आपको नाग मिल जाए, रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं नाग मिल जाए, तो वो क्या करेगा, आपके रास्ते में बाधा ही डालेगा। तो स्नेक का मतलब क्या होगा, बाधा डालना। स्नेक, शेष नाग, शेष नाग क्या करेगा, आपको बाधा डालेगा। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब भी बाधा डालना होता है। इसके सिनोनिम क्या याद करेंगे दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्ट, ये हिंडरेंस, इम्पेडिमेंट, ओके। और इंटोनिम क्या होंगे, बून, एड, असिस्ट, कंफर्ट, हेल्प। ये सारे वर्ड बताऊंगा दोस्तों। ये इंडरेंस का भी आगे में ट्रिक आएगी बताऊंगा, है ना। तो हम सारे दो दो बार बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मुझे आपके सारे जल्दी जल्दी करवाने हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। चलिए अगले वर्ड पे चढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है पडजी, पडगी, पडजी, पडजी, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, याद होना चाहिए हमको। प्रोनाउंसिएशन से हमारे एग्जाम में नहीं पूछ जाता, हमारे एग्जाम पूछ जाता है इसका मीनिंग क्या होगा। पडजी, पडजी मतलब होता है दोस्तों वेरी मोटा, मतलब वेरी फेट, मोटा। इसकी की कैसे याद रखेंगे, पढ़ मतलब पढ़ गई, पढ़ गई। अब मेथड क्या है इसके याद करने का, खा खा कर इतनी मोटी हो गई। कोई महिला है या कोई औरत है या कोई भी, आप देखो महिला और औरत बुरी मत मानना, देखो याद करने के लिए। खा खा कर इतनी मोटी हो गई, थोड़ी सी दूरी चलते ही क्या हो गई, पड़ गई। पड़ गई मतलब लेट गई, तुरंत पड़ गई, आई मैं तो थक गई। मोटे लोग क्या होता है, जल्दी पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं कहीं भी। तो पड़ गई, पड़ गई, कौन पड़ गई, मोटे लोग होते हैं, कहीं भी पड़ जाते हैं, पड़ गई। सिनोनिम, कर्पुलेंट, स्टाउट, चूबी, फैट। इंटोनिम होगा थिन, थिन, गोएंट, स्लिम, लैंकी। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्फ, एल्फ, एल्फ मतलब होता है दोस्तों बोना। ड्वार्फ मतलब बोना होता है, ग्नोम मतलब बोना होता है, ये सिनोनिम होगा इसके ना। एल्फ मतलब बोना। कैसे याद रखेंगे, एल्फ, एल्फ मतलब एलिफेंट, एलिफेंट को शॉर्ट फॉर्म में एल्फ बोल सकते हैं। अब मेरी मेथड क्या है, एलिफेंट के सामने बाकी और जानवर तो क्या होते हैं दोस्तों, बौने ही प्रतीत होते हैं। एलिफेंट के सामने एल्फ, एलिफेंट बहुत बड़ा है, अगर एलिफेंट का हम छोटा कर दें, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों एल्फ, एलिफेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, छोटा ही हो जाएगा। और इस एल्फ का मतलब क्या होता है, छोटा। एलिफेंट के सामने सारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो इसका मतलब हो गया बोना। तो इसका इंटोनिम हो गया दोस्तों जाइंट, जाइंट मतलब राक्षस, बड़ा, विशाल। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है स्टाउट, स्टाउट, स्टाउट मतलब होता है दोस्तों मोटा। मोटा का हमने अभी एक और पढ़ा था, जो बहुत मोटा होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए कमेंट में लिखिए, इसके पहले भी पढ़ा है हमने। अगला ये हमारा स्टाउट, स्टाउट की क्या है, एसटी, एसटी से क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टोमच, स्टोमच हमारा जो पेट होता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। और आउट मतलब बाहर। अब दोस्तों मेथड क्या है, वो इतना मोटा हो गया है कि उसका पेट बहुत ही ज्यादा बाहर आ चुका है, मतलब वो क्या है, मोटा है। स्टाउट आउट, स्टाउट, एसटी से स्टोमच आउट, स्टोमच आउट हो गया, पेट बाहर हो गया, मतलब मोटा हो गया। ओके, ये सिनोनिम है इसके, और एंटोनिम है स्लेंडर, थिन, इमेसिएटेड, गोंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है दोस्तों मिंगी, मिंगी, मिंगी मतलब होता है दोस्तों कंजूस। या की क्या रहेगी, मुंशी। मेथड क्या है, मुंशी आदमी हमेशा ही कंजूस होता है दोस्तों। मुंशी लोग को आप जानते होंगे, जो मुंशी लोग होते हैं वो बहुत ही कंजूस होते हैं। आपके गांव में आपने कहीं भी देखे होंगे, मुंशी होते हैं जो बढ़िया होते हैं, या मुंशी जो बिजनेस वगैरह का काम संभालते हैं, बहुत ही कंजूस होते हैं दोस्तों, एक एक पैसे के लिए रोते हैं। तो यहाँ से क्या मिंसी, मिंगी क्या पढ़ेंगे अपन, मुंशी, मुंशी, मुंशी मतलब मिंगी मतलब कंजूस। सिनोनियम माइजरली मतलब कंजूस होता है। और एंटोनियम इसका दोस्तों होगा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट को भी कैसे याद करना है आगे पढ़ेंगे दोस्तों, बस बने रहिए वीडियो में। मजा आ रहा है दोस्तों, लाइक करते चलिए, और दोस्तों बहुत मजा आ रहा है तो शेयर करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों, वो है सवेरे। इसको आप कैसे पढ़ सकते, आप इसको सवेरे पढ़ दो, आप ईश्वर पढ़ दो, आपको मीनिंग याद होना चाहिए दोस्तों। प्रोनाउंसिएशन उतना महत्व नहीं करता है। तो ईश्वर मतलब होगा दोस्तों झुकना, झुकना। कैरिन मतलब ही झुकना होता है, बेंड मतलब झुकना होता है। इसका मीनिंग बताऊंगा दोस्तों आगे, इसको कैसे याद करना है। तो हमारी की रहेगी दोस्तों सवेरे, इसको ऐसे आप स्वेर नहीं पढ़े, आप इसको पढ़े सवेरे। अब इसका मेथड कैसे याद करेंगे दोस्तों, सवेरे सवेरे हर कोई क्या करता है दोस्तों, योगा करना चाहिए। योगा करते हैं तो योगा करते समय क्या होते हैं, झुकते हैं। तो सवेरे मतलब हो गया दोस्तों झुकना। सिनोनिम हो गया कैरिन, बेंड। एंटोनिम होगा इसका स्ट्रेंथ। ओके, अगला वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा आज का, इसकी केडियम टेक्निक का, वो है एडिपोज, एडिपोज। एडिपोज मतलब दोस्तों क्या होता है, मोटा। इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, मोटा है। सिनोनिम है कर्पुलेंट। अब इसकी क्या रहेगी दोस्तों, एडी, एडी में एडी छुपा है, इसको पढ़ेंगे आदि। और पोज मतलब पोज, जो अपन फोटो खिंचाते हैं, कुछ ही पोज मारते हैं तो स्टाइल नहीं मारते, पोज मारे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही। तो एडी पोज। तो तरीका क्या रहेगा, वो इतना मोटा है कि जब भी पोज देता है उसकी फोटो आदि ही आती है।
तो मतलब दोस्तों आधी पोज, आधा पोज कब आता है? जब इंसान मोटा होगा। फोटो लेंगे तो मोटे आदमी का पूरा फोटा थोड़ी आएगा, पूरा पोज थोड़ी आएगा। इसलिए आधी पोज मतलब, क्यों आधी पोज क्यों है? क्योंकि वो मोटा है। तो आधी पोज का मतलब होगा मोटा। सिनोनिम क्या होगा? ओबीएस, फैट, स्टाउट। स्टाउट का भी मैंने पिछली इसके पहले बताया था। बताओ दोस्तों, ऐसे आते जाएंगे दोस्तों, तुरंत तुरंत रिवीज। स्टाउट का क्या था याद करने का? एस टी और आउट। एस टी से स्टोमच बाहर आ गया, वो भी मोटा। फैट, ओबेस है। एंटोनिम होगा थिन, इमेडिकेट, गोंड। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड जो हमारा वो है दोस्तों फेरोसियस। फेरोसियस मतलब क्या है दोस्तों? उग्र। फेरोसियस मतलब क्या होता है? जो उग्र होते हैं लोग, ठीक है। इसको की क्या रहेगी? फिरकी। किसे पढ़ेंगे इसको? फिरकी। ये इसमें देखो फिरकी पढ़ा है, फिरकी। अस हमें। अब तरीका क्या है? किंग जोंग किंग जोंग कौन है दोस्तों? जो चाइना का जो राष्ट्रपति है, जो चाइना का जो मुखिया है, वो है किंग जोंग। जो किंग जोंग जब भी उग्र होता है तो हम सबको पता है वो क्या करता है? सबकी फिरकी लेता है। सबकी फिरकी लेता है, सबकी इस्तेमाल कर देता है, सबको सजा देता है दोस्तों। तो फिरकी अस हमारी क्या लेता है? अस हमारी फिरकी लेता है। कब लेता है? कौन? किंग जोंग। कब? जब उग्र होता है। तो फेरोसियस मतलब क्या होगा? उग्र। ऐसे करके याद करें, फिरकी अस हमारी फिरकी। सिनोनियम फायर्स और एंटोनियम जेंटल। वो जो उग्र बदमाश आदमी होते हैं, और अपोजिट क्या हो जाएगा? जेंटल, जो जेंटलमैन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली आपने कई बार पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। हम फिर भी हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। ग्रेजुएशन की हमारी, इसमें ग्रेजुअली में ग्रेजुएट वर्ड, इसको अपन समझेंगे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन से याद रखें। तरीका क्या होगा? ग्रेजुएशन हमेशा कैसे होती है दोस्तों? धीरे धीरे होती है। 3 3 4 4 5 5 साल लग जाते हैं दोस्तों। बेक आ गए तो 6 साल भी लग जाते हैं। तो ग्रेजुअली मतलब क्या होगा? धीरे धीरे। सिनोनिम हो गया स्लोली और एंटोनियम अब्रप्टली। अब्रप्टली को भी आगे बताऊंगा दोस्तों, आगे आएगा ये वर्ड भी। इसकी शानदार जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे देखते देखते 10 के साथ और भी कुछ कुछ मैंने आपको बताए हैं। इसे से आपकी सारी ओके कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। बस बने रहिए, मन लगा के सेशन को पढ़ते रहिए। अगला वर्ड हमारा वो है दोस्तों सोबर। सोबर मतलब क्या होता है दोस्तों? गंभीर, जो सीरियस होते हैं। सीरियस, ग्रेव, ठीक है। इसकी याद कैसे करेंगे? की क्या है? सो। इसमें क्या है? तो सो। बर्म से क्या करेंगे? बियर। सो बियर, सो बियर। मेथड क्या है? जब भी वो गंभीर होता है तो बियर पीकर सो जाता है। कितनी? 100 बियर पी के सो जाता है। तो 100 से सो जाता है, बर बियर पी के सो जाता है। तो कब सो जाता है? जब इंसान गंभीर होता है। आज तो यार बियर पियेंगे, दारू पियेंगे। दोस्तों आप ऐसा नहीं करोगे, आपको ऐसा नहीं करना है। ये हमको याद करने के लिए दोस्तों। इसको आप गलत तरीके से ना लें। आप मन लगाए पढ़ाई करें, आप दूध पिएं, आप जूस पिएं, ठीक है। तो गंभीर होता है तो क्या होते हैं? सोबर, सो बियर, सो जाता है, बियर पी के गंभीर होता है। सिनोनियम सीरियस, ग्रेव। एंटोनियम होगा यहाँ पे एजिटेटेड। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, अगला वर्ड है दोस्तों केरीन। केरीन, केरीन मत का मतलब क्या होता है? झुकना। झुकने का एक और वर्ड आया था दोस्तों इसके पहले, बताइए कमेंट में। जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहिए दोस्तों सबको। भले आप इस वीडियो के 1 साल बाद भी क्यों ना देख रहे हो, आपको कमेंट में लिखते जाना है। यही शानदार तरीका है दोस्तों पढ़ने का, ठीक है। केरीन मतलब होता है दोस्तों झुकना। की क्या है? करीन। करीन मतलब करीना। करीन मतलब करीना से याद रखिए। मेथड क्या है? करीना सवेरे सवेरे उठकर बॉडी को झुका झुका कर डांस करती है दोस्तों। करीना क्या करती है? सुबह सुबह बॉडी को योगा करती है, जुम्बा करती है, झुका झुका कर डांस करती है। तो केरीन मतलब करीना। करीना क्या करती है? झुकना, झुक झुक कर योगा कर। तभी इतनी स्लिम है दोस्तों, मॉडल एक्ट्रेस है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे याद रखिए दोस्तों। सिनोनिम हो गया सवेरे, ये हमने पढ़ा था अभी। सवेरे सवेरे सब क्या करते हैं दोस्तों? योगा करते हैं। योगा करते हैं तो क्या करेंगे? झुकेंगे। आया मजा? एंटोनिम होगा स्ट्रेंजन। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है जो दोस्तों वो है हमारा सफरेज। सफरेज, सफरेज मतलब दोस्तों होता है दोस्तों मताधिकार। जो अपना वोट डालते हैं, सभी अपने देश में क्या नियम है? कितने साल के लोग वोट डाल सकते हैं? चलो चलो दोस्तों, ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। चलो बताओ तो, किसी को पॉलिटी आते ही पता चल जाएगा। तो सफरेज मतलब होता है दोस्तों मताधिकार। ट्रिक क्या रहेगी? की रहेगा सफर। सफरेज में एक सफर वर्ड है, और एज मतलब क्या होती है? उम्र। तो मेथड क्या है? 18 साल की उम्र का सफर तय करने के बाद आदमी को मत देने का अधिकार मिलता है। तो सफरेज क्या हो गया? सफर कर लिया, एज 18 साल की एज का क्या कर लिया? सफर कर लिया। तो हम क्या हो गए? मताधिकार मिल गया, हमको मत डालने का अधिकार मिल गया दोस्तों। तो सफरेज मतलब क्या होगा? मताधिकार। सिनोनियम हो जाएगा प्लेबिसाइट, वोट। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते दोस्तों। मजा आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों? शेयर करते चलो, लाइक करो दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा ओरा। ओरा का मतलब होता है दोस्तों वातावरण। हम नहीं कहते यार इसका ओरा इतना है, इसका वातावरण इतना है। इसके जो सिनोनियम हो जाएंगे वो हालो, एटमॉस्फेयर। ट्रिक कैसे याद करेंगे? ओरा। ओरा दोस्तों साउंड ऑफ नोरा,
यू नो नोरा, नोरा फतेही दोस्तों। ओरा, साउंड्स ऑफ नोरा, ऐसे करके याद रखेंगे। ओरा मतलब नोरा, नोरा मतलब नोरा फतेही। और तरीका क्या है, नोरा फतेही तो अपने डांस से पूरा वातावरण क्या कर देती है दोस्तों, बदल के रख देती है, चेंज कर देती है। तो ओरा मतलब नोरा, और नोरा क्या कर देती है, वातावरण को बदल देती थी। ओरा मतलब हो गया वातावरण दोस्तों। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसी में हमारा अगला वर्ड है दोस्तों, वो है ग्लम। ग्लम मतलब क्या हो दोस्तों, उदास। डिसमल मतलब क्या होता है, उदास। की क्या है, ग्लम। ग्लम के गुलाम को, इसको गुलाम पढ़ सकते हैं, ग्लम गुलाम, ग्लम गुलाम। मेथड क्या रहेगा, गुलाम आदमी हमेशा उदास ही रहता है दोस्तों। जो इंसान गुलामी करता है वो कैसा रहता है, उदास रहता है। सिनोनिम हो जाएगा डिसमल। डिसमल की ट्रिक बताऊं, वैसे आगे आगे बता देता हूं। देश, देश, डिस को क्या करो, देश। मल मतलब गंदगी, मल आप जानते हो, देश पर मल उछालोगे तो हमें क्या, उदास नहीं रहेंगे हम दोस्तों। डिसमल मतलब क्या होता है, उदास। एंटोनिम हो गया चीयरफुल। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है दोस्तों अगला वर्ड है जो क्रेवन। क्रेवन, क्रेवन मतलब होता है दोस्तों डरपोक। क्रेवन मतलब होता है डरपोक। की क्या है, सी से सीता, रेवन से रावण, सीता रावण, सीता रावण। मेथड क्या है, वो रावण इतना डरपोक था कि सीता माता को भगवान राम की अनुपस्थिति में उठा ले गया। क्यों था वो, डरपोक था, इसलिए सीता माता को रावण क्या ले गया, उठा ले गया, क्योंकि वो डरपोक था। तो छुप के चुरा के लेके गया दोस्तों। ये स्टोरीज, ये बातें सारी याद रखना बहुत काम की है दोस्तों। और बिल्कुल भी स्किप ना करें, बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। सिनोनियम इसका कोवार्डली, और एंटोनियम ब्रेव एंड बोल्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा वो है दोस्तों बस्टल। बस्टल मतलब क्या होता है दोस्तों, हड़बड़ी। देखो इसमें ये हस्त, एच ए एस, हैस्टी, हरी, ये सब याद कराऊंगा दोस्तों। बस्टल मतलब क्या होता है, हड़बड़ी। की क्या है, बस, इसमें छुपा है बस। टली, टल्ली, बस और टल्ली। तरीका क्या होगा, टल्ली हुआ आदमी बस में हमेशा हड़बड़ी ही दिखाता है। कोई आपने देखा हो दोस्तों, बस में आप सफर करते हैं, कई बार आपको ऐसे ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो टल्ली हुए रहते हैं, जल्दी जल्दी हमें जगह दे दो, सीट दे दो, कहीं भी टकरा देता है। तो टल्ली हुआ आदमी क्या होता है, हमेशा बस में हड़बड़ी दिखाता है। तो बस में टल्ली आदमी क्या कर रहा है, हड़बड़ी दिखा रहा है। बस में टल्ली आदमी क्या कर रहा है, हड़बड़ी। तो बस्टल मतलब हो गया हड़बड़ी। सिनोनियम हेस्टी, हरी। एंटोनियम लेजिनेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों, वो है हमारा दोस्तों ग्ली। ग्ली, गली मतलब खुशी। की क्या है, गली, इसको गली पढ़े, गली नहीं गली पढ़े। तरीका क्या हुआ, गली से आज मेरा चांद गुजरा इसलिए बहुत खुशी हुई दोस्तों। किसी की गली में चांद है, बताओ बताओ दोस्तों, कौन कौन चांद को देख के खुश होता है। सबकी गली में कोई ना कोई चांद होगा दोस्तों। तो ग्ली मतलब हो गया दोस्तों खुशी, हैप्पीनेस। चांद को देख के खुशी मिल जाती है गली में। ओके, एंटोनिम हो गया अनहैप्पीनेस, और वही। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों वेनिस। आपने दोस्तों एक एड भी देखा होगा वेनिस पाउडर वाला। तो वेनिस मतलब क्या होता है, गायब। वेनिस पाउडर क्या होता है, सबको गायब कर देता है, सारी गंदगी को, धूल लक्कड़ मिट्टी कंकड़ को गायब कर देता है। तो वही तरीका है, कपड़े धोने वाले वेनिस पाउडर से कपड़े धोते समय सारे दाग गायब हो जाते हैं। आता है दोस्तों वेनिस पाउडर, आपके घर में भी होगा, नहीं होगा तो आज जाके खरीद के लाओ दोस्तों। ये वेनिस का एड भी हो गया दोस्तों। मजा आ रहा है। चलिए इसका जो सिनोनिम डिसअपियर, एंटोनियम अपीयर और इमर्ज। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा, वो है बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब क्या होता है दोस्तों, गुलामी। गुलामी का एक और वर्ड पढ़ा था हमने इसके पहले, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बताओ क्या था दोस्तों, क्या था क्या था। बॉन्डेज को कैसे पढ़ेंगे, बॉन्ड एज मतलब एज। मेथड क्या होगा, बॉन्ड भरवाने के बाद आगे से फिर मालिक की गुलामी में ही काम करना पड़ता है दोस्तों। आप आपको बॉन्ड, बॉन्ड मतलब समझते हो नहीं दोस्तों। बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, आप कई बार क्या होते हैं प्राइवेट जॉब हुए, वहां पे क्या होता है बॉन्ड फॉर्म भराया जाता है कि आपको बॉन्ड मतलब बांध दिए जाते हैं कि आपको 2 साल तक हमारे काम करना पड़ेगा, यहीं नहीं करेंगे तो आपको पूरे पैसे और कुछ हर्जाना वगैरह ले लिया जाता है, ऐसे करके। तो बॉन्ड होता है वो दोस्तों। तो बॉन्ड एज, तो बॉन्ड भराने के बाद फिर मालिक की गुलामी में ही काम करना पड़ता है। आगे तो क्या है, बॉन्ड भराने के बाद आगे से फिर गुलामी में ही काम पड़ता है। तो बॉन्ड एज, बॉन्ड बनाने के बाद आगे से ही गुलामी में काम करना है। बॉन्ड एज मतलब गुलामी। सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों स्लेवरी। स्लेव मतलब गुलाम, स्लेवरी मतलब गुलामी। एंटोनियम लिबर्टी। ओके दोस्तों, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा डेनिग्रेटेड। डेनिग्रेटेड मतलब होता है दोस्तों निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। की क्या है, डेनी। मेथड क्या है दोस्तों, डेनी जिसकी मूवी में हर कोई निंदा ही करता है। डेनी को जानते हैं दोस्तों, वांटेड का विलन कौन है, डेनी भाई। डेनी को जानते हैं आप, उसकी हर कोई निंदा करता है, नहीं करता उस मूवी में। तो क्या करता है डेनी की हर कोई क्या करता है, निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है। ये कैसा गद्दार आदमी है, कैसा विलन है। सलमान खान उसको मारता है धो धो के दोस्तों। तो सिनोनियम हो गया सर क्रिटिसाइज करना, एंटोनियम हो गया प्रेस करना और कमेंट कर। अगली वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारा वो है दोस्तों सेटुरनाइन। सेटरनाइन, सेटरनाइन मतलब दोस्तों उदासी, दुखी। फिर से भी पढ़ा था एक और वर्ड हमने, ग्लूमी, गुलामी, ग्लूमी, गुलामी क्या करने वाले क्या होते हैं, उदास होते हैं। सेटरनाइन मतलब क्या होता है, उदासी। की क्या है दोस्तों, देखो दोस्तों हो सकता है
कोई प्रोनाउंसिएशन में भी गलत कर दूं, मैंने भी कोई इनको कोई अच्छे से इनके ऊपर स्टडी कोई गूगल करके कोई ऑक्सफोर्ड वहाँ से तो मैंने चेक नहीं किया है। बाकी मेरे को इसका मीनिंग पता है, मैं दोस्तों आपको याद करवा के छोड़ूंगा, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है और मन लगा के एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते जाना है। ओके, तो ट्रिक क्या है, सटर, सटर मतलब सैटरडे, 9 मतलब 9, मेथड क्या रहेगा, 5 डे वीक है, फिर भी आज सैटरडे को भी बॉस ने रात को 9 बजे तक काम करवाया, इसलिए मैं बहुत दुखी हुआ। दोस्तों हफ्ते में 4 दिन होते हैं, 5 दिन काम कर लिया, छठ आपको सैटरडे के दिन भी बुलाया, 9 बजे तक काम करवाया, तो आप क्या होंगे, उदास नहीं होंगे क्या, दुखी नहीं होंगे क्या। तो सैटर 9 मतलब हो गया उदास और दुखी, सिनोनिम हो गया इसका मेलनकोली और सैड, एंटोनियम चेयरफुल। सब आगे याद कराऊंगा, ये कैसे याद करना है, ये कैसे याद करना है, ये तो ये दोस्त को कैसे याद रखता है, इसको क्या ही याद कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, और हमारा जो अगला वर्ड है वो दोस्तों है डिसवोवल। दोस्तों डिसअवोवल, डिसअवोवल मतलब होता है मना करना, डिनाई करना, डिनाइल करना। की क्या रहेगी दोस्तों, डी इज अ वोवल। देखो डी इज अ वोवल, डी इज अ वोवल, वोवल मतलब क्या होता है, स्वर। अब आप खुद सोचो दोस्तों, अब मेथड में देखो, चलो आपको बड़ा ही मजा आएगा। जब उसने कहा कि डी इज अ वोवल, डी एक स्वर है, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि डी तो क्या है दोस्तों, डी तो कॉन्सोनेंट है, डी तो व्यंजन है। तो डी इज अ वोवल मतलब क्या होता है, मना करना, क्योंकि डी तो क्या है, व्यंजन है, तो मना नहीं करेंगे। तो ये ट्रिक हो गई दोस्तों, क्या शानदार है, मजा आया दोस्तों। सिनोनिम हो गए रिजेक्ट, एंटोनिम हो गया अप्रूवल, अप्रूव करना, सहमति देना। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है बिजारे, बिजारे, बिजारे मतलब क्या होता है, असामान्य। बिजारे को क्या पढ़ो आप, बाजार, बाजार में जाते हैं तो आपको कैसी कैसी चीज दिखती है, अलग अलग भांति भांति असामान्य। आपको तो अरे यार ये क्या है, ये क्या, नई नई चीजें हैं। तो मेथड क्या है, बाजार में ज्यादातर असामान्य चीजें ही देखने को मिलती है, अलग अलग गजीब अजब गजब के लोग मिलते हैं, कितनी सारी, सब कुछ असामान्य होता है, कोई भी सामान नहीं रहता है, सामान्य मतलब एक जैसा नहीं रहता है। तो सिनोनिम इसका ये एंटोनिम हो गया नॉर्मल, यूजुअल, ऑर्डिनरी। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा इसी में, अगला वर्ड दोस्तों वो है हमारा आर्टिकुलेट, 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 आर्टिकुलेट का मतलब होता है दोस्तों सुस्पष्ट, क्लियर, लूसिड, डिस्टिंक्ट। अब की क्या रहेगी याद करने की, देखो इसमें क्या छुपा है, आरती, सी यू को क्या पढ़ेंगे, क्यों, आरती क्यों, एल ए टी लेट, आरती क्यों लेट। अब मेथड क्या है, एक बार मेरे से आरती लेट हो गई, तो मेरी मम्मी ने मुझे सुस्पष्ट करने को कहा कि आरती क्यों लेट हो गई। आप दोस्तों घर में आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रोज करते हैं, टाइम पे करते हैं, अब आज आपने लेट कर दी तो मम्मी क्या पूछेंगे, आरती क्यों लेट हो गई, स्पष्ट करो, रीजन दो, क्या कहाँ गए थे, क्या को टाइम पास कर रहे थे, आरती क्यों लेट हुई, स्पष्ट करो। तो ये ट्रिक है दोस्तों हमारी, क्या शानदार, मजा आ रहा है कि नहीं। लाइक करो दोस्तों, लाइक करो दोस्तों, शेयर करो दोस्तों को अगर आप चाहते हैं। और दोस्तों पसंद आए ना कंटेंट दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाना और अपने 5 दोस्तों को शेयर करना, तो दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। अगली वीडियो में और शानदार जोश, शानदार टेक्निक के साथ लेके आऊँगा, आपके पूरी वोकैबुलरी कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। हमने आज 25 वर्ड कंप्लीट कर दिए हैं, लगभग लगभग आधी वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है, इसके बाद हम 25 वर्ड और करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप दोस्तों सिनोनियम इसके क्लियर, लूसिड, डिस्टिंक्ट, एंटोनियम हो जाएंगे। इन आर्टिकुलेट, अब इन किसी आर्टिकुलेट किसी वर्ड के आगे हम क्या लगाए दोस्तों, इन, तो उसका वर्ड क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो अस्पष्ट। इस आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट, इन आर्टिकुलेट मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा 26, वो है स्क्रम्पटियस। स्क्रम्पटियस दो मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट, टेस्टी, डिलीशियस। की क्या रहेगी, ACR दिख रहा है, शक्कर, रम, और यहाँ तो पीते हैं, PETI पीते हैं हम, ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हटाओ, इस पे ध्यान दो, शक्कर, रम पीते हैं हम। ट्रिक क्या है, जब हम रम पीते हैं तो शक्कर की तरह क्या होता है दोस्तों, स्वादिष्ट लगती है कि नहीं लगती है। तो शक्कर की तरह रम क्या होती है, पीते हैं तो हमें स्वादिष्ट लगती है, रम जब पीते हैं तो हमें शक्कर की तरह क्या लगती है, स्वादिष्ट लगती है। तो स्क्रम्पटियस मतलब क्या हो गया, स्वादिष्ट। सिनोनिम क्या होगा, डिलीशियस, टेस्टी। एंटोनिम क्या होगा, टेस्टलेस, अनप्लेटेबल। अगला वर्ड दोस्तों, अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा ग्नोम, ग्नोम, ग्नोम मतलब क्या होता है, बोना। अभी एक बोना का एक और वर्ड पढ़ा था दोस्तों हमने, इसके पहले बताओ क्या था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 3 तक गिनूं वरना मैं बताऊंगा, 1 2 3 बता दूं। चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा, जब तक देखते कौन कमेंट में लिखता है कि हमारी ग्नोम मतलब होता है, इसको आप ऐसे पढ़ें, ग्नोम जन्मे, कैसे पढ़ें, जन्मे, ओ को साइलेंट कर दो, पढ़ें जन्मे, जन्मे पढ़ो,
मेथड क्या है, जब हम जन्मे थे तब हम कैसे है दोस्तों, बोने ही तो थे, छोटे ही तो थे, तो जन्मे थे कैसे थे, बोने थे। तो ग्नोम मतलब जन्मे, मतलब ग्नोम मतलब जन्मे, मतलब बोना। सिनोनिम इसका अभी ये भी, अरे यार दोस्तों ये तो यही लिखा हुआ है दोस्तों, मैं यही तो पूछ रहा था। ओ किस किसने चीटिंग करी। एल्फ, एलिफेंट का छोटा रूप, एल्फ मतलब ये भी छोटा हो गया, या फिर एलिफेंट के सामने सब क्या दिखते हैं, छोटे ही दिखते हैं। और एंटोनियम जियांट। ओके, अगला वर्ड दोस्तों, अगला वर्ड है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा सीमर। सीमर, सीमर मतलब होता है दोस्तों टिमटमाना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन में पढ़ा होगा ना वही वाला टिमटमाना, इसका मतलब दोस्तों ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटे तारे टिमटमाते हैं, उसका मतलब ये होता था। तो ट्विंकल मतलब टिमटमाना सबको याद होगा ये तो, फिर भी हम चलो हो सकते हैं कोई लोग हिंदी मीडियम में छात्र हैं, उन्होंने काफी कमजोर रही है तो उनको सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। चलिए आप भी देखते चलो, जिन जिनको याद है वो भी। सी, इसमें क्या छुपा है, सी। मर मतलब मर, सी मतलब क्या होता है, वह मर। मेथड क्या रहेगा, वह मर गई है इसलिए आकाश में तारा बन के क्या कर रही है, ट्विंकल ट्विंकल टिमटिमा रही है। सी मर गई, वह मर गई तो क्या कर रही है, टिमटिमा रही है। साइन चमक रही है, स्पार्कल। एंटोनिम हो जाएगा डलनेस, डार्कनेस, डल। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है सिमेरिंग। क्या है, सिमेरिंग। सिमेरिंग मतलब भी क्या होता है दोस्तों, टिमटिमाना। टिमटिमाने का भी पढ़ा था हमने। सी, सी मर, मर इसको भी ऐसे याद रखो, सीमर और सिमेरिंग वही है दोस्तों। ये यहाँ पे वो आई एन जी जोड़ गया, वर्ड वही है। मेथड वही है, मर गई इसलिए आकाश में टिमटिमा रही है। ट्विंकल, ग्लिस्टरिंग, ग्लिटरिंग, स्पार्किंग। अगला वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये सेम जैसा वर्ड हो गया। अगला वर्ड है दोस्तों, वो है हमारा जेनिथ। जेनिथ मतलब क्या होता है, चरम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ। इसको याद कैसे, इसको ट्रिक क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, जन्नत। जेनिथ तो कैसे पढ़ेंगे, लाइक अ जन्नत। तो मेथड क्या रहेगा, अगर किसी व्यक्ति को जन्नत मिल जाए तो अपने आप को चरम बिंदु पर ही समझता है कि मैं तो टॉप पे पहुंच गया भाई साहब। कहते नहीं है भाई क्या चाहिए जीवन में, बस जन्नत मिल जाए भाई साहब, चरम बिंदु वही होता है, एकदम लास्ट जन्नत चाहिए हर किसी को। तो जेनिथ, जन्नत मतलब चरम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट। और एंटोनिम क्या होगा, नादिर। नादिर मतलब एकदम शुरू का पॉइंट। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों, वो है हमारा स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब क्या दोस्तों, मैग्निफिसेंट, शानदार। की क्या रहेगी, स्प्लेंडर प्लस दोस्तों, हर किसी के घर में पाई जाती है, ये भी तगड़ी चीज है दोस्तों। आई लव स्प्लेंडर प्लस ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या होता है, शानदार। तरीका क्या है, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी हर घर में क्यों पाई जाती है, क्योंकि वो शानदार होती है दोस्तों, क्या चलती है, मजा आ जाता है। वंडरफुल, मार्वलेस सिनोनिम हो गया, एंटोनिम ऑर्डिनरी। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों, वो है हमारा डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है, खुशी। जॉय मतलब खुशी, मैग्निफिसेंट मतलब खुशी, डिलाइट मतलब खुशी। याद कैसे करेंगे, इसमें क्या है, दे लाइट, दे लाइट। तरीका क्या रहेगा, जब बिजली वाले मैच वाले दिन फुल लाइट देते हैं तो बहुत खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है। मान लो मैच आ रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, पूरे दिन लाइट आ रही है दोस्तों, पूरा वर्ल्ड कप देखा आपने भाई साहब, कितनी खुशी रहेगी। क्या यार, दे दी लाइट सारे दिन, सारे दिन लाइट आए, दे दी लाइट सारे दिन, तो मजा ही आ गया कि नहीं आ गया। तो हैप्पीनेस, प्लेजर, जॉय। एंटोनिम में होगा डिसअपॉइंटमेंट। अगला वर्ड की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वो हमारा डोंट लेस। देखो डोंट अभी बहुत सारी बार आया था ना दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आया कि नहीं आया, ये सारे आएंगे दोस्तों, पूरी वोकेबलरी फ्री कराने वाला हूँ दोस्तों यूट्यूब पर, पहली बार, कहीं नहीं होगा ऐसा कंटेंट दोस्तों, भूल के दिखा दो मान जाऊंगा। तो इसका मतलब होता है डोंट लेस मतलब दोस्तों निडर। की क्या रहेगी, डोंट को कैसे पढ़ेंगे हम, डांट। लेस मतलब क्या दोस्तों, किसी भी चीज को लेस होती कम होना। तो तरीका क्या रहेगा, जब बच्चों को डांट कम लगाते हैं तो वो निडर बन जाते हैं। डांट मतलब लेस मतलब कम, डांट कम लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, निडर बन जाएंगे। डांट लेस कम करेंगे तो क्या, निडर हो जाएंगे, डरेंगे नहीं। तो फियरलेस, बोल्ड, ब्रेव हो जाएंगे। तो ये इसके सिनोनियम है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो इसको पाइयन मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेस करना, इनकोमियम। तरीका क्या होगा, पाई, एन, एन मतलब एक, आर्टिकल नहीं होता, एन एप्पल ऐसे करके याद करते हैं अपन, ए और एन है ना, इसका मतलब एक होता है, पाई एन। मेथड क्या होगा, उसने पहले प्रयास में छू लिया शिखर, केवल यूपीएससी में एक बार में ही सफलता पाई, इसलिए हर कोई उसकी क्या कर रहा है दोस्तों, प्रशंसा कर रहा है। पाइए दोस्तों, एक एक बारी में ही पाइए, उसने जो भी उसने तैयारी करी यूपीएससी का, कुछ भी अपने हिसाब से बना लो, आपने एक ही बार में कोई चीज पाई तो आपको प्रशंसा मिलेगी नहीं मिलेगी दोस्तों, मिलेगी ना। कि यार वो तो एक ही बार में कर ली, क्या होशियार बंदा है, क्या होशियार बच्चा है, क्या मन लगा के पढ़ा करता है, एक बार में सारी वोकैबुलरी पढ़ ली। अब किसी को थोड़ी पता है कहाँ से पढ़ी है दोस्तों, तो सबको बताएं दोस्तों कि हमने पढ़ी है केडीएम टेक्निक ग्रो विथ कुलदीप चैनल से पढ़ी है दोस्तों।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मतलब क्या होता है? उदास का। अभी हमने पढ़ा था डिसमल, फिर से आया कि नहीं हो दोस्तों? लुगुब्रियस भी वही आ गया। देश पर मल उछालोगे, गंदगी उछालोगे तो उदासी होंगे कि नहीं होंगे हम कोई? तो लुगुब्रियस मतलब उदास। याद कैसे करेंगे? लुगाई, लुगु को कैसे पढ़ा दोस्तों? लुगाई। ब्रियस मतलब बरस, लुगाई बरस। तनिया क्या होगा? कई बरस हो गई उसकी लुगाई को पियर गए हुए, इसलिए वो उदास ही रहता है। मान लो दोस्तों आप शादीशुदा हो गई, आपकी वाइफ, आपकी लुगाई, राजस्थान में लुगाई बोलते हैं दोस्तों वाइफ को। आपकी लुगाई मान लो पीहर चली जाए, मायके चली जाए, घर चली जाए, तो आप उदास रहेंगे कि नहीं रहेंगे दोस्तों? तो लुगाई को बरस हो गई, घर गए, तो आप कहेंगे उदास। तो सिनोनियम क्या हो गया इसका? डिसमल। गुलामी मतलब उदास, गुलामी रहेंगे तो उदास। देश पर मल चढ़ाएंगे तो उदास। सैड मतलब उदास। एंटोनियम मतलब ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, मतलब आशा है, खुशी है, जॉयफुल है, चीयरफुल है, हैप्पी है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। मजा आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों? अगला वर्ड है सेंस्योर दोस्तों। सेंश्योर, सेंश्योर, सेंटियस मतलब होता है दोस्तों आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। कि क्या है कि सेंसर बोर्ड जानते हैं दोस्तों? सेंसर बोर्ड जो मूवी वगैरह आती है दोस्तों, सेंसर बोर्ड ही इसको अलाउ करता है, ये इसको परमिशन देता है दोस्तों। या तो जीके की चीजें पता होती है दोस्तों, नहीं पता होती तो आज जान। जो सेंसर बोर्ड जो होता है ना, जो मूवी वगैरह आती है उसकी अप्रूव करता है दोस्तों। जिसमें मेंबर होते हैं उनकी कमेटी होती है। मेथड क्या है? अगर मूवी में कोई गलत सीन आता है दोस्तों, तो सेंसर बोर्ड उसकी निंदा करता है कि नहीं करता? कोई मूवी आई तो सीन हटवा देते हैं, कई बार मूवी को रोक देते हैं, तो सेंसर बोर्ड निंदा करता है कि गलत सीन है। तो सेंसर मतलब क्या होगा? आलोचना करना, निंदा करना, भाई साहब इस सीन को हटाओ तब मूवी चलने देंगे आपकी। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिब्यूक, रिप्रोच, सब आगे पढ़ेंगे, रिव्यू का मतलब भी पढ़ेंगे। रिप्रेमेंट, कास्टिगेट। एंटोनिम डिसअपियर, वेनिस का पढ़ाई है हमने, वेनिस पाउडर गायब कर देता है। अपियर मतलब प्रकट होना, दिस लग गया तो दोस्तों गायब होना। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, वो है श्योरली। श्योरली मतलब दोस्त है चिड़चिड़ापन। बेड टेम्पर्ड, अनफ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब तो दोस्ताना, अन लग गया तो बिना दोस्ताना, चिड़चिड़ा, गुस्सा आ रहा है, बेकार सा, दोस्ती व्यवहार नहीं है। तो श्योरली मतलब होगा चिड़चिड़ापन। कैसे याद करेंगे? सर ली, ये वन नहीं है दोस्तों, एल है। सर ली, सर ने क्या ली? चलो मेथड में देखते हैं क्या ली। सर, जब सर चिड़चिड़े हुए तो सबकी क्लास ली। नहीं कहते हम यहाँ तो सर तेरी क्लास लेंगे, समझ रहे हो? या फिर सर को गुस्सा आता है तो 1 घंटे क्लास को 2-2 घंटे तक ले लेते हैं, कई बार स्कूल में हम परेशान हो जाते हैं। कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में आपने देखा होगा दोस्तों। तो सर ने ली, सर ने ज्यादा क्लास ली तो क्या हो गया? चिड़चिड़ापन है, क्योंकि सर गुस्सा है, नाराज, इसलिए वो ज्यादा क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने तंग किया है सर को। सर को तंग मत करो दोस्तों, सपोर्ट करो सर को। ठीक है, सिनोनियम इरिटेबल, एंटोनिम होगा चीयरफुल, एग्रीएबल, हैप्पी, प्लीजेंट। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है दोस्तों अपीयर, प्रकट होना। कि कैसे याद करेंगे इमर्ज हो? कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? इमर्ज मत, इमरजेंसी। ये इमरजेंसी में आगे उसको शुरुआत में अगर इसको पढ़ लें तो हम इमरजेंसी, तो मेथड क्या रहेगा? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इमरजेंसी में ही भगवान क्या होते हैं दोस्तों? अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं। इमरजेंसी में क्या होता है? एम्बुलेंस भी क्या होती है? प्रकट होती है। इमरजेंसी में होते हैं, फोन नहीं करते, भाई साहब प्रकट हो जा, जल्दी से आजा भाई, इमरजेंसी में हूँ भाई। तो इमर्ज मतलब प्रकट होना होता है दोस्तों। ठीक है, ये सिनोनियम भी है अपीयर। ओके, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो कहता है क्लेमिटी। क्लेमिटी मतलब होता है दोस्तों विपत्ति और संकट, विपत्ति, संकट। एंटोनियम डिजास्टर, कैटेस्ट्रोफी, सब पढ़ाऊंगा दोस्तों आगे। क्लेमिटी मतलब विपत्ति, संकट। कि पढ़ेंगे कैसे? केल को आप पढ़ो कोल, एमिटी मतलब अमेठी। अब मेथड क्या रहेगा दोस्तों? अब अमेठी में कोई भी विपत्ति आती है तो वहां की जनता स्मृति ईरानी जी को ही कॉल करती है। आप दोस्तों अमेठी, अमेठी, अमेठी कहाँ पर है दोस्तों? बताओ मुझे, कमेंट में बताओ। वहाँ की स्मृति ईरानी वहाँ की क्या है ये भी बताओ। जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी बहाने आपको पता चलेगा कि अमेठी कहाँ है और स्मृति ईरानी कौन है, और वहाँ की जनता की कोई विपत्ति आती है स्मृति ईरानी जी को क्यों कॉल करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट में बताना। बाकी याद आपको ऐसे करना है कि अमेठी एक जगह है, स्मृति ईरानी जी वहाँ की एक राजनेता है। अब क्या राजनेता है आपको बताना है। तो कोई भी विपत्ति आती है लोगों को तो अपने नेताओं को फोन करते हैं, नहीं करते? तो कॉल करते हैं अमेठी के लोग। कोई भी कब आती है विपत्ति आती है, संकट आता है तो। ओके, तो एंटोनियम में कैटेस्ट्रोफी, मिसफॉर्चून। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड जो हमारा वो कहता है दोस्तों अब्सकॉन्ड, मतलब होता है भाग जाना। एब्सकॉन्ड मतलब रन अवे, भाग जाना, दूर भाग जाना। ओके, पढ़ेंगे कैसे? अब से कांड। अब से कांड मतलब अब से लोग कांड करके क्या होते हैं दोस्तों? भाग जाते हैं, भाग जाते हैं।
अब से कांड करके क्या होंगे, भाग जाएंगे। लोग क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो abscond मतलब भाग जाना। फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना, फ्ली होना, फ्लाई कर जाना, फ्ली हो जाना। दोस्तों कोई भी इंसान मान लो फ्लाई को आप इसको ऐसे पढ़ो, FLY, फ्लाई पढ़ो, भाग जाता है, फ्लाई होता है, उड़ जाता है, इस मतलब भाग जाना होता है। डिकेम्प, एंटोनियो ही पढ़ लिया, अपीयर, रीमेन। अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं, 40 वर्ड हो गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एजाइल। आजाइल या अगील, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, क्विक, निम्बल। सब बताऊंगा दोस्तों, निम्बल कैसे याद करना है, मजा आएगा दोस्तों। की है ए मतलब एडम, गिल मतलब गिल, गिलक्रिस्ट को आप जानते हैं दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट को। क्या है दोस्तों, क्रिकेटर है दोस्तों। अब कौन सी टीम का क्रिकेटर है ये कमेंट में बताओ। मेथड क्या रहेगा, एडम गिलक्रिस्ट जो कि विकेटों के पीछे हमेशा फुर्तीला ही रहता है दोस्तों। एडम गिलक्रिस्ट कौन दोस्तों, मैं और बता देता हूँ कि वो बॉलर है। अब कौन सी टीम का आप बताओ। तो एडम गिलक्रिस्ट क्या है, जब बॉल डालता है दोस्तों विकेटों के पीछे पड़ा रहता है, तो इतना फुर्तीला है दोस्तों, बस विकेट चाहिए उसको। तो क्या हो गया, एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट मतलब हो गया फुर्तीला। सिनोनियम क्विक और निम्बल। निम्बल को याद कराऊं दोस्तों, वैसे आगे आ जाएगा, चलो बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। निम्बल को क्या, निम्बल को क्या होता है, नींबू का पर नींबू ले, एली, नींबू ले, नींबू ले। आप दोस्तों आपको, आप थक जाते हैं, गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करें दोस्तों, नींबू पानी पी ले, नींबू ले ले भाई, तेरे को एनर्जी मिलेगी, फुर्ती आएगी जल्दी। तो निम्बल मतलब क्या हो गया, फुर्तीला। अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है फुर्ती, निम्बलनेस, एलेसिटी। अभी हमने पढ़ा था एडम गिलक्रिस्ट, एडम गिलक्रिस्ट क्या होता है, विकेटों के पीछे बहुत फुर्ती रहती है विकेट लेने के लिए, ओके। और निम्बलनेस हमने पढ़ा, नींबू ले, फुर्ती आएगी जल्दी से, नींबू ले, ठीक है। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिलीजेंट। शुरू में बताया था दोस्तों क्या होता है डिलीजेंट, जल्दी बताओ। एसिडियस का बता चुका हूँ दोस्तों। नया वर्ड अनटायरिंग और हार्ड वर्किंग। टायर मतलब दोस्तों होता है थकना, और इसके आगे अन लगा देंगे और इसको ING लगाएंगे तो ई हट जाएगा। तो अनटायरिंग मतलब होता है दोस्तों मेहनती, थकान का उल्टा मेहनती। दिल्ली से दिल्ली, जेंट मतलब पुरुष, जेंटलमैन। दिल्ली के जेंट जो कि क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, जब ये दिल्ली में है, वरना हमारी तरह इधर पड़े होते हैं गाँव में। दोस्तों मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे, दिल्ली में जाओगे। सिनोनियम है आस्टिडियोस, इंडस्ट्रियस। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों वो है चुबी, CHUBB, चुबी। चुबी मतलब होता है दोस्तों मोटा के। और भी वर्ड पढ़े, जल्दी जल्दी बताओ, सबको लिखते जाओ दोस्तों, बार बार लिखोगे याद होंगे। चुबी, 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 कोई भी चीज चुभना। मेथड क्या है, जब मैंने उसको सब दोस्तों के सामने मोटा कहा तो उसे ये बात ज्यादा चुभ गई दोस्तों। मान लो आप मोटे हो, आपका दोस्त कोई मोटा है, आपका दोस्त मोटा है, आपने उसको कह दिया मोटा, तो उसको चुभेगा कि नहीं चुभेगी बात। तो चुबी मतलब क्या होता है, मोटा। स्टाउट का हमने पढ़ा ही दोस्तों, स्टोमच बाहर आ गया, पेट बाहर आ गया तो भी मोटा, पेट मोटा होता है, हर कोई जानते हैं। कॉर्पोरेट मतलब मोटा। एंटोनिम हो जाएंगे थिन, एमेसिएटेड। और ये पढ़ा है दोस्तों। अगले तरफ की बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों पोर्टली। पोर्टली, पोर्टली मतलब क्या होता है, मोटा। इसको क्या पढ़े, पोर्टली पढ़े, पोर्टली नहीं, आप इसको पढ़े पोर्टली। मेथड क्या होगा, इतना मोटा है कि पेट पर पोटली सी लटक रही है। इतना मोटा है कि दोस्तों पेट पर क्या हो रहा है, पोटली सी लटक रही है। तो पोटली किस, जिनका मोटे लोगों का पेट ही तो पोटली जैसा होता है दोस्तों, तो पोटली मतलब हो गया मोटा। तो पोर्टली मतलब हो गया दोस्तों मोटा। चलो इस सिनोनिम हो गया स्टाउट, फैट, कॉर्पुलेंट। और एंटोनिम हो गया थिन, एमिसिएटेड एंड। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है फ्रेजल। फ्रेजल मतलब दोस्तों होता है थका हुआ, एग्जॉशन। याद कैसे करेंगे, फर्ज, इसको क्या ले, फर्ज ले, फर्ज ले। मेथड क्या होगा, जब हम ऑफिस से थके हुए आते हैं तो हमारी पत्नी का फर्ज बनता है कि वो हमारे लिए पानी और चाय लेकर आए। तो क्या है दोस्तों, फर्ज बनता है क्या लेके आने का, चाय और पानी। कब, थके होने पर। तो फर्ज ले कब, जब थक जाते हैं। तो फर्ज ले मतलब हो गया थका हुआ। सिनोनिम हो गया एग्जॉशन, एंटोनिम हो गया विगोर, विगोर। और दोस्तों फ्रेजल मतलब क्या हो गया, थका हुआ। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों वो है इनिमिकल। इनिमिकल मतलब हो गया तो दुश्मनी, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल। याद करें कैसे, इन माई का लाल। आई मतलब इन, MI मतलब माई, CA और L मतलब हम नहीं कहते हैं, L मतलब लाल, ए माई का लाल। तो मेथड क्या होगा दोस्तों, जब किसी से अपनी दुश्मनी हो जाती है तो लड़ाई होने पर अपना दुश्मन यही कहता है कि इनमें से कोई माई का लाल है जो मुझसे भिड़ सके। जो दुश्मनी होने पर ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते दोस्तों। तो इन माइकल मतलब होता है दुश्मनी। सिनोनिम हो जाएगा एडवर्स, अनफ्रेंडली, हार्मफुल। एंटोनिम हो जाएगा इसका
फ्रेंडली। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है स्पर्श। स्पर्श मतलब होता है दोस्तों बना ठना, स्मार्ट नेटी। तो की याद कैसे करेंगे, SPR मतलब स्प्रे, USE मतलब उसे, स्प्रे उसे। मेथड क्या है दोस्तों, उसे बन ठन कर बने रहने की आदत है, इसलिए रोजाना क्या लगाता है दोस्तों, स्प्रे लगाता है, स्प्रे लगाता है, खुशबू उड़ता है, स्मार्ट बनता है, बन ठन कर रहता है। तो स्प्रे उसे क्यों है, क्योंकि बन ठन कर उसे रहना है, इसलिए उसे स्प्रे की जरूरत है, स्प्रे लगाता है। सुनने में हो जाएगा स्मार्ट, हर कोई जानता है। नेटी एंटोनिम हो जाएगा डर्टी एंड स्लोपी। अगले वर्ड की तरफ बढ़े दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है रुकी। रुकी मतलब होता है दोस्तों अनुभवहीन व्यक्ति, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति, रुकी मतलब। तो याद कैसे करेंगे, रुकी को आप रुकी पढ़ें। मेथड क्या होगा, उसने बार बार गाड़ी रुकी क्योंकि वो अनुभवहीन है। जब नया नया आदमी गाड़ी चलाता है बार बार बंद नहीं हो जाती दोस्तों, तो अनुभवहीन आदमी को से गाड़ी बार बार रुक जाती है। तो रुकी, क्यों रुकी गाड़ी को, क्यों, अनुभवहीन है, उसको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, नया नया है। तो रुकी मतलब अनुभवहीन। सिनोनिम हो जाएगा बिगिनर, ग्रीन हॉर्न। एनोनिम हो जाएगा प्रोफेशनल। अगले वर्ड की तरफ, लास्ट वर्ड है दोस्तों आज का हमारा, लास्ट वर्ड है वो है दोस्तों रैप्चर। रैप्चर मतलब होगा दोस्तों खुशी, एक खुशी के सिनोनिम हो गया ब्लिस और स्कटेसी। तो की हो गया रेप्चर। रेप्चर को आप क्या पढ़े, रफ्तार, 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 रेप्चर को रफ्तार। मेथड क्या होगा, कई लड़कों को गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाने में क्या मिलती है दोस्तों, खुशी मिलती है। आपके दोस्त यार होंगे, हो सकता है आप में से कई होंगे जो राइडर होंगे, तेज भगाते होंगे दोस्तों, आराम से चलाया करो। घर वाले पढ़ा पढ़ा लिखा रहे हैं, कुछ बन जाइए, रफ्तार में गाड़ी मत चलाओ, खुशी मत लो ज्यादा। तो रेप्चर मतलब क्या हो गया, खुशी। तो एंटोनिम हो गया जॉय, ब्लिस, एक्सटेसी। एंटोनिम हो गया एगोनी, डिस्प्रेशन। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने का। आज हमने 50 वर्ड कंप्लीट किए, 50 के साथ साथ कई भी एक्स्ट्रा किए, हमारे ज़्यादा ही हो गए होंगे, 60-70 के आसपास हो गए हैं सारे वर्ड। आई होप दोस्तों आपको याद हुए होंगे। ऐसी वीडियो दोस्तों यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी आपको। बस आप दोस्तों आपका सपोर्ट मिलता रहे, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों 5-5 दोस्तों को शेयर करें। आपको कसम है, आपको ईमानदारी से आपने पढ़ा होगा तो आप दोस्तों को शेयर करेंगे। और दोस्तों सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ऐसी वीडियो आगे लाऊंगा, सारी वोकेब आपकी कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, यूट्यूब पर कहीं नहीं होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।